बोलो हरि विष्णु भगवान की जय। हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रचार काल में एक ब्राह्मण था। वो निर्धन था, बहुत गरीब था, रात और दिन कमाता था वो, लेकिन उसकी कोई बचोतरी नहीं होती थी, वहीं के वहीं रहता था। और उसकी जो स्त्री थी, पत्नी थी, वो बगैर स्नान ध्यान करके सुबह उठ के भोजन कर लेती थी। और वो ब्राह्मण रात दिन कमाता था, पर स्त्री को समझाता था, लेकिन उसकी बात एक भी समझ में नहीं आती थी। कुछ दिन बाद उसके एक कन्या पैदा हुई थी। कन्या पैदा हुई थी तो वो कन्या जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे ही वैसे वो फिर स्नान ध्यान करके और हरि विष्णु भगवान की व्रत पूजा करने लगी थी। और जब थोड़ी बड़ी हो तो उनके घर में थोड़ा सा कुछ उन्नति होने लगी। ब्राह्मण देवता के घर में कन्या के व्रत पूजा करने से उनके घर में बरकत होने लगी। कन्या अपने पाठशाला जाती थी तो एक मुट्ठी जौ पाठशाला के मार्ग में डालती हुई चली जाती थी, और जब वो वापस आती थी तो वही जौ बीनती थी। लौटते समय पे वह जो बीनती थी तो वह जौ सोने के हो जाते थे। जब वो जौ सोने के हो जाते थे तो एक दिन वो जौ को साफ कर रही, फटक रही थी। तो उसके पिताजी बोले कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। तो वह कन्या हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करी और कहने लगी, हे प्रभु, अगर हमारी सच्ची भक्ति है तो हमें सोने का सूप भी दिला दो। तो फिर वह स्कूल पाठशाला जाते समय उसे कन्या को सोने का सूप भी मिला। और एक दिन उस सोने के सूप से जो साफ कर रही थी वह कन्या, तो एक राजकुमार आता है और उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है। उस लड़की का कारवार देखता है, सोने के सूप में कन्या जो साफ कर रही है, वो लड़का मोहित हो जाता है और उस लड़की को देख के जाके घर पे जाके खाना पानी सब त्याग देता है और एक कमरे में लेट जाता है, किसी से बातचीत नहीं करता है। तो जब उसके लड़के को पिता जो राजा था उसे पता चला कि जाओ मेरे बेटे को पूछ के आओ, किसी ने अपमान किया है या किसी ने कुछ किया है, किसी चीज़ की परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं उसे पूरा करूँगा। तो लड़के ने कहा कि ना तो किसी ने मेरा अपमान किया है और ना ही मुझे किसी चीज़ की परेशानी है। मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में सोने के जवाओं को फटक रही थी, मैं उसी से विवाह करूँगा। तो राजा ने कहा कि बेटा, इस तरह की लड़की का पता तो आप ही लगाओ। तो लड़के ने फिर उस लड़की के घर का पता बताया। राजा ने अपने नौकरों को भेजा उस ब्राह्मण के घर और सारा पूरा हाल सुना दिया। और ब्राह्मण देवता अपनी बेटी को लेकर राजा के घर आए और बढ़िया तरह से उस राजा के लड़के के साथ ब्राह्मण की लड़की का संपूर्ण ब्याह हो गया। और ब्याह होने के बाद लड़की अपने घर आई और फिर वो ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। उसकी वही हालत हो गई। और उसकी माँ का तो ढंग वही था, स्नान ध्यान नहीं करती थी, उठते ही भोजन करती थी। तो एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के घर गए, बेटी ने हालचाल पूछा, पिता को ऐसे दुखी अवस्था में देखा
तो बेटी ने कुछ बहुत सा थोड़ा सा धन देके अपने पिता को विदा कर दिया। तो ब्राह्मण का कुछ दिन का खाना पीना अच्छी तरह से हो गया। थोड़े दिन बाद, महीना 4 महीने बाद, फिर से ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी आई और खाने को दाने दाने को मोहताज हो गए। फिर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गया और फिर उन्होंने हाल सुनाया। बेटी ने फिर उनको कुछ धन दिया तो फिर उनका थोड़ा सा समय निकल गया। फिर से उनका फिर वही हाल हो गया। फिर बेटी के यहाँ ब्राह्मण देवता जाते हैं और बेटी को गुस्सा आती है और कहती है कि पिताजी, माताजी को मेरे पास लिवा के ले आओ, मैं माताजी को समझा दूंगी, हरि विष्णु भगवान का व्रत करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। और ब्राह्मण देवता इस तरह से अपनी पत्नी को बेटी के घर लेके गया और बेटी ने अपनी माँ को समझाया कि हरि विष्णु भगवान का व्रत करिए, भगवान चाहे प्रभु जी सब अच्छा कर देंगे। लेकिन वो सुन के ब्राह्मण देवता की पत्नी वापस चली गई। उसका घर जाके वही ढंग बगैर स्नान ध्यान करके भोजन कर लिया करे। उसके बाद ब्राह्मण देवता फिर दुखी हो गए और बेटी के पास आए। बेटी को क्रोध और गुस्सा आया, एक कमरे से सामान निकाला और निकाल के अपनी माँ को उस कमरे में बंद कर दिया और कहा, जब तक तुम बंद रहोगे, जब तक तुम हरि विष्णु भगवान का पूजन नहा धो के नहीं करोगे। दूसरे दिन निकाला तो माँ कमरे से निकलती है और जाती है, स्नान ध्यान करके हरि विष्णु भगवान की पूजा कथा करने लगती है, पूजा पाठ करने लगती है। तो फिर उसके पूजा पाठ करने से उनके घर में सुख संपत्ति घर में आ जाती है, सुखी हो जाते हैं। इस तरह से इस जन्म का सुख भोग के और परम लोक को ब्राह्मण देवता सुरग को प्राप्त हुए और इसी प्रकार से वो उनकी पत्नी भी सुरग लोक को प्राप्त हुई। बोलो भैया हरि विष्णु भगवान की जय। जय हरि विष्णु भगवान की जय। वीडियो को पूरा देखेंगे, आपके घर के कष्ट दूर हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, शेयर करने वाले को भी उसका पुण्य और सुख मिलेगा। राधे राधे। हरि विष्णु भगवान की जय।